हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। एक अच्छा समय परमेश्वर ने हम सभी को दिया कि हम उसकी स्तुति कर सके, हम उसके नाम को ऊंचा उठा सके। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज इस घर में हम फिर एक बार जमा हुए हैं ताकि हम उसके वचनों को सीख सके। और सच में हम इब्रानियों की पुस्तक को पिछले दिनों से सीखते हुए आ रहे हैं और हम इस बात को सीख रहे हैं कि यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर क्यों आना पड़ा, उसके पीछे के कारण क्या है। तो बहुत सारे कारण हमने एक एक करते हुए सीखा और सच में हमने इस बात को समझा कि प्रभु यीशु मसीह अगर नहीं आते और प्रभु यीशु मसीह उन सारे दुखों और कष्टों और तकलीफ़ों और मुसीबतों से गुजरकर अपने आप को निर्दोष और पवित्र बनाकर नहीं रखते, प्रभु यीशु मसीह अगर उस क्रूस की मृत्यु को सहन नहीं करते, तो मेरे प्रियो, मैं और आप हम आज भी बंधनों में या श्रापों में या इस संसार के हाकिम शैतान के कब्जे में हम लोग पड़े हुए होते, अंधकार में पड़े हुए होते। परंतु प्रभु का धन्यवाद कि स्वर्ग छोड़कर अपने आप को शून्य बनाकर प्रभु यीशु ने अपने आप को खाली कर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जो है हमारे लिए उस प्रकार का बनाकर प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जो है जन्म लिया और इस धरती पर, इस पृथ्वी पर एक मानव रूप लेकर आए। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए उन सारे चीज़ों को किया जिस बात को हमने करना चाहिए था, जिस बात के लिए हमें दंडित होना चाहिए था, जिस बात के लिए हम पर जो है हमें जो है नुकसान पहुंचना चाहिए था, परंतु वो सारी चीज़ें मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर में ली और मुझे और आपको जो है उसने पूरी रीति से स्वतंत्र किया है। हालेलुया, हालेलुया। सो बीते दिनों से जब हम इब्रानियों की पुस्तक को धीरे धीरे सीख रहे थे, तो कल हम लोग हमारी बहन निशा जो है उनके घर में हम लोग थे और वहाँ पर सच में प्रभु ने इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय हमको समझने के लिए मदद की, जो कि इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय जो है वो विश्वास के विषय में कही गई बातों का वर्णन हमको करता है। और उन हीरोज जिन्होंने अपने विश्वास के जो है दिनों को जिया और जिन्हें हमारे लिए एक जो है हीरोज हम लोग उसे कह सकते हैं, या फिर हमारे लिए जो है एक ऐसे विश्वास के प्रतिनिधि बनकर वो जिए जिनके जीवन को देखने के बाद में वो हम लोगों को कहते हैं कि देखो तुम्हारे समान हम भी वैसे ही थे। परंतु हमने प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के ऊपर में जो विश्वास किया, वो आखिरी समय तक हम लोगों ने विश्वास किया। बीच में ऐसी तकलीफें आई, बीच में ऐसी मुसीबतें आई, बीच में ऐसी परेशानी आई, बीच में ऐसी बहुत सी बाधाएं आई, बहुत से कष्ट आए, बीच में बहुत सी जो है आंधी और तूफानों का सामना करना पड़ा। परंतु उन जो हीरोज थे, वो मैं कहूँगा विश्वास के हीरोज वो लोग रहे हैं और जो है उन्होंने अपने जीवन को विश्वास में इतने मजबूती के साथ में जिया कि इस इब्रानियों की पत्री के अंदर में उस हर एक विश्वास के जो हीरो थे, उन सारे हीरो के एक एक करके नाम उसने इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय में लिखे हैं। हाबिल से लेकर तो वो जो है यहोशू तक, और यहोशू के बाद में न्यायों की पुस्तक को लेकर वो शमूएल और जो है दाऊद और ऐसे कई लोगों के वो उदाहरणों को आगे भी बताने की जो है वो सोच रख रहा था। परंतु उसने कहा कि मैं ये सब चीजें बताने के लिए मेरे पास अब समय नहीं है, परंतु बस अंत में एक ही बात उसने कहा कि तुम जब अपने विश्वास के जीवन को जी रहे हो, तुम जब अपने विश्वास के जीवन में आगे चल रहे हो, तो पीछे पलट कर मत देखना, आगे बढ़ते जाना। आंधी आए, तूफान आए, परेशानी आए, निराशा आए, उदासी आए, हताशपन आए,
और कुछ भी बाधाएं आए, यहाँ तक कि मृत्यु का सामना भी तुम्हारी आंखों के सामने करना पड़े, तो भी तुमने अपने जो है विश्वास के इन प्रतिनिधियों को, इन हीरोज को जो देखना ही, इन हीरो को तुम्हें देखना है और तुम्हें भी आगे चलते चलना है, बढ़ते जाना है। और जो है हमने इस प्रकार से उस 11 अध्याय में एक एक करके पूरे हीरो, पूरे जितने भी विश्वास के जीवन को जीने वाले हीरो के जो है उसमें कुछ महिलाएं भी थी, उसमें कुछ पुरुष भी थी, और सब थे, और सब ने अपने विश्वास की बहुत सुंदर लड़ाई को जो है जिया है। इसी बात को हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने पिछले कल के दिन में हम लोगों ने देखे थे। आज हम लोग आगे की ओर जाएंगे, यानी कि इब्रानियों की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय, और हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके इसको कम से कम कुछ भागों में जो है इसको कम से कम 6 भागों में इसको जो है विभाजित किया गया है। और पहला जो भाग है वो 1 से लेकर तो 2 वचन तक हमको जो है मिलता है। पहला जो भाग है वो पहले वचन से लेकर तो दूसरे वचन तक मिलता है, जिसमें वो व्यक्ति क्या कहता है कि अपने विश्वास की जो दौड़ है उसको धीरज से दौड़ो। कैसे दौड़ो? धीरज से दौड़ो। अगर हम लोग पहला और दूसरा वचन पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? कुछ इस प्रकार से लिखा है, कोई भी पढ़ने में मदद करेगा। इस कारण हाँ, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, इन सारे विश्वास के हीरों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। हम बाइबल में ये जो बाइबल है, विश्वास के जो लड़ाई को लड़ने वाले योद्धाओं के विषय की गवाही को देते हैं, और उन योद्धाओं की गवाही इस प्रकार से देते हैं कि उन योद्धाओं ने अपने जीवन को इतनी खूबसूरत रीति से जिया है। तो वो ये कहता है, जबकि ये गवाहों का बादल हाबिल का जो है, हाबिल का, हनोक का, जबकि इन सारे लोगों की, नूह का, अब्राम का, इसहाक का, याकूब का, जो है मूसा का, ये सारे जो है यहोशू का, ये सारे जो है गवाही, इनके जीवन में जो घटित घटनाएं हैं वो मानो एक बादल के रूप में हमारे ऊपर में है। कैसे? एक बादल के रूप में हमारे ऊपर में है, और वो हमसे ये कह रहा है, वो बादल हमसे ऐसा कह रहा है कि देखो, हमने भी इसी प्रकार से अपने विश्वास की दौड़ को जिया है। अब वो आगे क्या कहता है? जबकि ऐसा गवाहों का बादल हमारे ऊपर में क्या घेरे हुए हैं, तो आओ। क्या कहता है ये? आओ, हम भी आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु और मुरझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। पहला लिखा है, अगर तुम विश्वास की इस लड़ाई में चल रहे हो तो तुम्हारे जीवन में आने वाली हरेक रोकने वाली, तुम्हारे जीवन को आगे विश्वास में बढ़ने से रोकने वाली हरेक वस्तु को, हमें रोकने वाली बहुत सारी चीजें हैं हमारे विश्वास के जीवन में। हम बहुत सारी चीजों को ऐसा देखते हैं जो हमारे जीवन में आती हैं और हमें रोकती है अपने विश्वास के जीवन को आगे जीने के लिए, कि हम विश्वास के जीवन को ना जिए। कई परेशानियां होती हैं, कई मुसीबतें होती हैं, कई दुख होते हैं, कई तकलीफें होती हैं, और कई जो है हालातें होते हैं, कई जो है मुसीबतें होती हैं,
कई प्रकार की ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं, वो सब हमें क्या करती हैं, हमारे विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं। कई ऐसी घटनाएं घटती हैं, कई ऐसी हालात पैदा हो जाते हैं, कई ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं, आंधी और तूफान आ जाता है, कई ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं, कई ऐसे माहौल तैयार हो जाता है कि हम क्या करते हैं, अपने विश्वास की लड़ाई को लड़ते लड़ते रुक जाते हैं। इसलिए ये व्यक्ति क्या कहता है, हर एक रोकने वाली वस्तु, तुम्हें कोई भी रोकता होगा। कई बार तो हमारा शरीर हमें रोकता है, कई बार तो हमारा मन हमें रोकता है, मत कर आगे, मत कर आगे, मत कर प्रार्थना, मत कर, कई ऐसी चीजें हैं हमें रोकती हैं। तो ये कहता है अगर तुम विश्वास के इस लड़ाई को जो तुम जी रहे हो, तो याद रखना हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, बहुत से ऐसी बातें हैं जो हमें उलझाती हैं। बहुत से ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसे माहौल बन जाते जिसमें हम क्या हो जाते हैं, उलझ जाते हैं और हम वहां से बाहर नहीं निकल पाते। शैतान ऐसी परिस्थितियों को, हम लोग कई बार कहते हैं मुझे घर से समय नहीं मिल रहा, हमको काम से समय नहीं मिल रहा, हमको यहाँ से समय नहीं मिल रहा, हमको वहाँ से समय नहीं मिल रहा, प्रार्थना का समय नहीं मिल पाता, वचन बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिल पाता, प्रभु की उपस्थिति में बैठने का समय नहीं मिलता। और कई ऐसे हम खुद ही अपनी उलझनों में उलझे हुए रहते हैं, और ऐसे पाप होते हैं हमारे द्वारा जो हमें कई बार उलझाते हैं। ओ तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। जैसे आदम और हवा के द्वारा जब पाप हुआ तो उन लोगों को ऐसा लगा अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, तो वो छिप गए परमेश्वर से, वो छिप गए परमेश्वर से। तो ऐसे कई बार हमारे जीवन में होता है कि हम भी परमेश्वर से अपने विश्वास के जीवन को जीते जीते ऐसी घटनाएं, ऐसे उलझाने वाली बातें हमारे जीवन में, पाप हमारे जीवन में आ जाता है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं। और जब हम छिप जाते हैं तब हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लिखा है हर एक रोकने वाली वस्तु और हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करो, तब तुम अपने क्या करोगे, दौड़ को धीरज से दौड़ पाओगे। हम सब एक दौड़ में हैं, जैसा हम जानते हैं, विश्वास की दौड़ है, यह विश्वास की दौड़ है। हमको क्रिश्चियन नाम नहीं दिया गया, हमको विश्वासी नाम दिया गया, हमको यीशु मसीह के पीछे चलने वाला अनुयायी करके नाम दिया गया है। हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, उनके जीवन का अनुकरण करने वाले, उनके जीवन को मानने वाले लोग हैं हम लोग। और हम यीशु मसीह को अपने जीवन को समर्पित करके और यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके हम लोग उसके साथ चलने वाले लोगों में से हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहता है उस दौड़ को धीरज से दौड़े, उस दौड़ को धीरज से दौड़े। तो पहले और दूसरे वचन के अंदर में वो इस बात को कहता है कि हे प्रियो, तुम्हें अपने प्रभु के तरफ धीरज से परमेश्वर की तरफ विश्वास की लड़ाई को जब आप जी रहे हो, ये एक दौड़ समझ जाना, किसी प्रकार से एक ऐसी दौड़ है जिस दौड़ में तुमने भाग ले लिया है। अब तुम्हें कैसे करना है, धीरज से, विश्वास के साथ में तुम्हें दौड़ना है। धीरज से दौड़ो, कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ हमको क्या बोलते हैं, हड़बड़ी नहीं करना, बल्कि हमें धीरज से धीरे 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 प्रभु की राह पर चलना है। कई विश्वासी बहुत हड़बड़ी के साथ चलते हैं और अंत में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कई विश्वासी चलते चलते रुक जाते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं मिलता। और कुछ विश्वासी ऐसे रहते हैं, धीरे 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 चलते 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 कई बार थक जाते हैं, पीछे मुड़कर चले जाते हैं। और कई विश्वासी ऐसे होते हैं जो अपनी धीरज की दौड़ को पूरा कर लेते हैं।
वे ही पाते हैं, याद रखना। कुछ ऐसे विश्वासी हैं जो बीच में छोड़ देते हैं, कुछ ऐसे विश्वासी हैं जो पीछे की ओर पलट कर देखते हैं, कुछ ऐसे विश्वासी हैं जो डर जाते हैं, कुछ ऐसे विश्वासी हैं जो मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। परंतु प्रभु कहता है कि जिस दौड़ को तुम दौड़ रहे हो, उस दौड़ को तुमने धीरज से दौड़ना है। कैसे दौड़ना है? धीरज से दौड़ना है। बहुत सारी बातें इस अध्याय में समझानी है मुझे, परंतु हमारे पास समय नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग और आगे की ओर जाएंगे। तो सबसे पहली चीज है धीरज से दौड़ो। कैसे? धीरज से दौड़ो। और दूसरे वचन और तीसरे वचन में लिखा है अपने सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ देखो। किसकी तरफ देखो? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, देखते रहो उस यीशु को। कुछ मत देखो, कुछ मत देखो, है ना। एक बहुत सुंदर उदाहरण बाइबल के अंदर में पतरस का लिखा है। जब वो पानी पर चलने लगा, पतरस जब पानी पर चलने लगा तो उसका ध्यान सीधा यीशु मसीह की तरफ था। और जब वो कुछ दूर तक प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हुए जब चलता रहा, थोड़े समय के लिए जब उसके कानों में दूसरी आवाजें आने लगी, बाहर की आवाजें जब आने लगी, और उसकी आंखों ने थोड़े समय के लिए प्रभु यीशु मसीह की तरफ से नजरें हटाकर जब उन आवाजों की तरफ ध्यान दिया, तो वैसे ही वो डूबने लगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है यदि तुम धीरज से दौड़ रहे हो तो इस दौड़ को दौड़ते समय अपने यीशु की तरफ जरूर देखते जाना, अपने प्रभु की तरफ जरूर देखना। किसी मनुष्य की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ, किसी के भी तरफ देखना नहीं, परिस्थितियों की तरफ देखना नहीं, हालातों की तरफ देखना नहीं, बीमारियों की तरफ देखना नहीं, किसी की तरफ नहीं देखना। हमने सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखना है। तो पहले धीरज से दौड़िए और धीरज से चलते रहिए, दौड़ते रहिए और किसकी तरफ देखते रहिए? यीशु की तरफ देखते रहिए। जब आप यीशु की तरफ देखते रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, वो हमें अपनी संतान बनाएगा। क्या करेगा? हमें अपनी क्या करेगा? संतान बनाएगा। जब हम चलते रहेंगे यीशु की तरफ देखते रहेंगे, तो वो हमें अपनी संतान का दर्जा देगा, हमें अपनी संतान के रूप में देखेगा। ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी है, इस दर्जे, इस स्थान में, इस रूप में वो हमारा चुनाव करेगा और कहेगा तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है। परंतु याद रखना, जब हम उसके बेटे बनेंगे और बेटे बनकर जब हम उसकी राहों पर धीरे चलते रहेंगे, तो प्रभु भी ऐसा कहता है कि मैं मेरे उन संतानों का, जिनको मैंने अपनी संतान बनाया है, उन संतानों को मैं एक ताड़ना की अवस्था से गुजारूंगा। किस अवस्था से? ताड़ना की अवस्था से। उस अवस्था से जहां पर अपने बच्चों को जो है और मजबूत करने के लिए ताड़ना की अवस्था से गुजारते हैं लोग। प्रभु भी कहते हैं मैं तुम्हें मजबूत करना चाहता हूं और तुम्हें मजबूत करने के लिए मैं तुम्हें ताड़ना की अवस्था, ताड़ना मतलब तुम्हें क्या कहते हैं? ताड़ना को क्या कहते हैं? सबक, शिक्षा। तुम्हें शिक्षित करने के लिए, तुम्हें अनुशासित करने के लिए वो तुम्हें ऐसे दौर से गुजारेगा, ऐसी अवस्था से गुजारेगा जहां पर वो ये देखेगा कि मेरा बच्चा अनुशासित होता है कि नहीं, मेरा बच्चा शिक्षित होता है कि नहीं, मेरा बच्चा मजबूत होता है कि नहीं। वो इस प्रकार की, ऐसा कहेंगे, दुख की भट्टी को वो हमारे चारों ओर लगाएगा। इस प्रकार की दुख की भट्टी को वो हमारे
चारों ओर लगाएगा। जब हम उसके साथ चलेंगे, चलते रहेंगे, उसकी ओर देखते रहेंगे, तो वो हमें संतान बनाएगा। परंतु वो सिर्फ संतान नहीं बनाएगा, तो वो अपनी संतान को मजबूत करेगा, स्थिर करेगा, उसके लिए उसको ताड़ना देगा, क्योंकि उसे उसको शिक्षित करना है, उसे सिद्ध करना है, उसे उसको सिद्ध करना है, इसलिए वो उसको ताड़ना देगा। और ताड़ना एक शिक्षित कैसे जो है किया जाता है, तो एक बहुत अच्छी कहानी, हम जब स्कूल के समय में थे तब वहाँ पर एक बहुत सुंदर कहानी, एक पिता के जो है 4 बेटे थे और चारों बेटों को वो बुलाता है, क्योंकि वो उन्हें कुछ सिखाना चाहता था, वो उन्हें कुछ सिखाना चाहता था। और इसलिए वो जब उन्हें सिखाना चाहता था तो वो उनको बुलाता है, और उनको बुलाने के बाद सबके पास में एक एक लकड़ी देता है और कहता है इस लकड़ी को तोड़ो। चारों भाई जो है जिनके पास एक एक लकड़ी रहती है, वो फटाफट तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में उनको दो एक लकड़ी और बढ़ाई जाती है, मतलब दो लकड़ियां सबके पास होती है, फिर उनको तोड़ने के लिए लगाया जाता है। परंतु जब तोड़ा जाता है तो अब ताकत थोड़ी और दुगनी करनी पड़ती है। पहली जो लकड़ी है बड़ी आसानी से तोड़ते हैं, दूसरी जो 2 लकड़ियां दूसरी बार जब तोड़ने की समय आता है तब उन्हें तकलीफ होती, पर उसे तोड़ते हैं। तीसरी बार उन्हें 3-3 लकड़ियां दी जाती हैं एक ही साथ में, और कहते हैं उसको भी तोड़ो। तो चारों बेटे तीनों लकड़ियों को और अधिक ताकत लगाते हैं, मतलब पूरा बल लगाते हैं और उसे तोड़ देते हैं। और अंत में 4 लकड़ियां उन्हें देते हैं, और 4 लकड़ियां देने के बाद में जब उसे तोड़ने के लिए कहते हैं तो वह नहीं टूटती। तब उनका पिता जो है कहता है ये एकता में इतनी सामर्थ होती है, जैसे जैसे तुम एक होते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा बल बढ़ता जाएगा। 2 बढ़ोगे तो और बल बढ़ेगा, 3 बढ़ोगे तो और बल बढ़ेगा, 4 बढ़ोगे तो और बल बढ़ेगा। इस प्रकार से वो अपने बेटों को उसे तोड़ने के लिए उसे बहुत कोशिश, मतलब वो पूरी ताकत लगा लेते हैं, पूरा फोर्स, पूरा बल लगा लेते हैं, परंतु वो उसे तोड़ नहीं पाते। तब उसका पिता ये शिक्षा उन्हें देता है, एकता में बड़ी ताकत है। और प्रभु भी जब हमें अपनी संतान बनाएगा, तो हमें जब वो अपनी संतान बनाएगा तो वो यही बात कहता है, मैं भी तुम्हें ऐसी शिक्षाओं से गुजारूंगा। ऐसी शिक्षाओं से गुजारने के लिए मैं तुम्हें एकता की शिक्षा देने के लिए, मैं तुम्हें मेल मिलाप की शिक्षा देने के लिए, यानी कि जब हम 14वें वचन से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को कहते हैं सबके साथ मेल मिलाप रखो, सबके साथ मेल मिलाप रखो। मैं तुम्हें एकता की शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें पवित्रताई की शिक्षा, पवित्र जीवन कैसे जीना है, पवित्र जीवन में कैसे बने रहना है। इसलिए परमेश्वर हमें जब अपनी संतान बनाएगा तो सिर्फ संतान बनाकर चलाएगा नहीं, याद रखना। जब प्रभु ने हमें अपनी संतान बनाया है तो इस बारे में मत सोचना कि मेरे चारों ओर दुख की अग्नि नहीं भड़केंगी, मेरे चारों ओर कष्ट नहीं होंगे, मेरे चारों ओर तकलीफें नहीं होंगी, या फिर आंधी और तूफान नहीं उठेगा। आंधी और तूफान को हमने परमेश्वर की ओर से आई हुई, मुझे तैयार करने वाली, मुझे मजबूत करने वाली बातें समझकर आगे चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमें सबसे क्या करना होगा, मेल मिलाप रखना होगा, एक दूसरे के साथ में मेल से रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बड़े ध्यान से सुनना, बल्कि वो कहता है तुम्हें पवित्रता के भी खोजी होना होगा, पवित्रता के भी खोजी होना होगा। क्योंकि जब तक ये चीजें हमारे जीवन में नहीं आएंगी, जब तक इन चीजों, ये सारी शिक्षाओं के बाद में जब ये चीजें जब तक हमारे जीवन में नहीं आएंगी, तब तक हम प्रभु को कदापि देख नहीं पाएंगे, कदापि देख नहीं पाएंगे। अरे हम दूसरों को माफ नहीं कर सकते, दूसरों के ऊपर दया नहीं कर सकते, दूसरों की चिंता नहीं कर सकते, दूसरों का बोझ उठा नहीं सकते, दूसरों के लिए दौड़ नहीं सकते, तो कहां से हम लोग प्रभु को देखने पाएंगे?
कहां से हम लोग प्रभु को देख पाएंगे? अरे मन में पाप, हर एक विचारों में पाप 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 भरा पड़ा है, तो कहां से हम पवित्रताई से भर पाएंगे? और जब तक अगर हम ये चीजें नहीं प्राप्त कर सकेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, हम कभी भी प्रभु को देख नहीं पाएंगे, अर्थात हम उसके राज्य में कभी भी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु मुझे और आपको इन सारी चीजों को बताकर वो कहना चाहता है कि देखो, ये सब चीजें जो मैं तुम्हारे जीवन में जो कर रहा हूं, उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है। ये सब चीजें मैं तुम्हारे जीवन में जो मैं कर रहा हूं, उसके पीछे का कारण है, और उसे तुम्हें समझना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें पवित्र जीवन जीना, उसके खोजी होना होगा। पवित्र जीवन में जीव प्रभु, कैसे जीव, मैं पवित्रताई में कैसे रहूं? याद रखना, मसीह जीवन सिर्फ जीवन जीना नहीं है, बल्कि मसीह को अपने अंदर धारण करना है, मसीह को पहन लेना है। मसीह जीवन, विश्वासी जीवन सिर्फ विश्वासी जीवन जीना नहीं है, बल्कि मसीह को अपने अंदर धारण कर लेना है, मसीह को पहन लेना है। जैसे कपड़े हम लोग पहनते हैं, उसको पूरा पहनना है। मेरे प्रियो, आज के समय में प्रभु के जो लोग हैं, वो ऐसे अंधेरे राहों पर चल रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा मैं यीशु के पास में क्यों आया, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं यीशु के साथ क्यों चल रहा हूँ, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसे जीवन को क्यों जी रहा हूँ, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं प्रार्थना क्यों कर रहा हूँ, मैं आराधना क्यों कर रहा हूँ, मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ। बस चल रहे। अगर ऐसी जिंदगी जीना है तो तुम प्रभु से अलग होकर जिंदगी जी सकते हो। बस चलना है तो प्रभु के साथ चलना है, मकसद है, उद्देश्य है। प्रभु के साथ अगर चलना है तो मकसद है, उद्देश्य नहीं तो प्रभु के बगैर जैसे लोग संसार में जी रहे हैं वैसा जी सकते हैं आप। बिना उद्देश्य का जीवन, बिना मकसद का जीवन, कुछ भी कभी भी करो, किसी भी बात को करो, मन से करो, मर्जी से करो, इच्छा से करो, अच्छा तो अच्छा लगे तो करो, नहीं अच्छा लगे तो मत करो। पर एक मसीह जीवन जीने के लिए तुम्हें मसीह को धारण करना ही बहुत जरूरी है। मसीह को धारण करना बहुत जरूरी है। और एक अच्छा उदाहरण ये 18 अध्याय से लेकर तो हम लोगों को आगे जो है मिलता है। उस समय में, पुराने समय में, परमेश्वर सीने पहाड़ पर उतर आए थे और परमेश्वर ने कहा था कि मैं इस सीने पहाड़ से, उस पर्वत से मैं मेरे लोगों के साथ बात करूंगा। और वो इतना डरावना और इतना भयानक सीन था, पुराने समय की बात कर रहा हूं मैं, निर्गमन की पुस्तक की। और वो इतना डरावना सीन था, इतना भयानक सीन था कि लोग कहने लगे परमेश्वर को रोक दे बात करने से। यहां तक कि बाइबल में लिखा है, मूसा जो है वो दर्शन इतना खतरनाक था, इतना डरावना था कि मूसा ने भी कहा मैं बहुत डरता और कांपता हूं जब प्रभु की उपस्थिति आती है। तो ये कोई साधारण बात नहीं थी। और सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने आसान कर दिया। अगर वो सीने पर्वत वाली अवस्था आज भी होती ना, मुझे नहीं लगता हम इस परमेश्वर के पीछे कभी चलते भी। मुझे नहीं लगता इस परमेश्वर को कभी, अरे वो इजरायली नहीं चल पाए। वो कानून, वो नियम, वो व्यवस्थाएं जो परमेश्वर ने मूसा के साथ में पहाड़ पर बात करते हुए जो सुनाई, और जो आज्ञाएं, 10 आज्ञा खुद अपने हाथों से लिखकर मूसा को जो दी, इतनी जो है कठिन उनको लग रही थी। परमेश्वर, जबकि परमेश्वर उनसे बात कर रहे थे, इतनी कठिन थी वो। प्रभु यीशु मसीह में आकर उन्होंने सारा वो जो तख्ता ही पलट दिया और परमेश्वर को इतना सहज कर दिया, इतना आसान कर दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब उस समय परमेश्वर के पास में जाना बोले तो मौत को दावत देना है। पता है आपको, परमेश्वर जिस पहाड़ पर आए थे, निर्गमन की पुस्तक पढ़ लीजिए आप, परमेश्वर जिस पहाड़ पर आए थे उस पहाड़ के चारों ओर बाउंड्री थी। वो तो छोड़ दीजिए मिलाप वाले तंबू की बात, परंतु परमेश्वर जिस पहाड़ पर
उन्होंने जो अपने जो है उपस्थिति को दिखाया था, उस पहाड़ के चारों ओर मूसा को बोला बाउंड्री बांधना। अरे तुम्हारा पशु भी अगर उस पहाड़ को छू लेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मतलब परमेश्वर अपनी पवित्रताई को ऐसे वैसे नहीं देखते थे, पर आज प्रभु ने इतना आसान कर दिया। वो सिर्फ एक ही वजह से हुआ है, और वह मेरे यीशु की वजह से, मेरे यीशु मसीह के बलिदान की वजह से। आज जब परमेश्वर स्वर्ग से देखता है तो उसे हमारे जीवन में धार्मिकता, पवित्रता, ये सब दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि वो यीशु का लहू देखता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू देखता है। वो परमेश्वर देखता है कि ये वो बच्चे हैं जिनको मैंने खरीदा है लहू का दाम देकर। ये वो बच्चे हैं जिनको मैंने अपनाया है। ये वो बच्चे जिनको मैंने यीशु के लहू से पवित्र किया है। ये वो बच्चे हैं जिनको मैंने जो है अपना नाम दिया है। ये वो बच्चे हैं जिनको मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। याद रखना, इतना आसान कर दिया प्रभु ने मुझे, मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर तक जाना। परमेश्वर तक पहुंचना कोई मामूली बात नहीं थी। बहुत 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 कठिन था। पहाड़ को नहीं छू सकते थे। पहाड़ को छू लिया तो मर जाएंगे। प्रभु ने बोला किसी ने भी अगर इस पहाड़ को छुआ तो याद रखना मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मूसा को बोल दिया कि अगर कोई भी इस पहाड़ को छू लेगा तो उसको बख्शना ही नहीं, उसको पत्थर से मार देना, मार डालना, उसको जिंदा नहीं छोड़ना। इतना खतरनाक और डरावना वो सीन था, और सब प्रभु यीशु मसीह ने चेंज कर दिया। हालेलुया। सब प्रभु यीशु मसीह ने चेंज कर दिया। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह, अब परमेश्वर के पास में हमारी जो पहुंच है वो बहुत आसानी से हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे यीशु ने, आपके यीशु ने खून बहाया, वो लहू बहाया मेरे प्रियो, जिसकी कदर हमें नहीं है, जिसकी कीमत हमें नहीं है, जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। पता है, आप अगर इसी अध्याय में 12 अध्याय के सबसे आखिरी के 29वें वचन में यदि आप पढ़ोगे ना, तो इसने सबसे आखिरी में कहा यहोवा पता है कौन है? यहोवा भस्म करने वाली आग है। मतलब वो लोगों को बताना चाहता था कि तुमको पता नहीं वो परमेश्वर कैसा है, परंतु कितना सरल उस परमेश्वर को यीशु ने कर दिया। कितना आसान उस प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए कर दिया। फिर भी हम लोग जो जीवन जी रहे हैं वो अपनी मर्जी से जी रहे हैं। यीशु का कोई अर्थ नहीं हमारे जीवन में, यीशु की कोई पहचान नहीं हमारे जीवन में। हाँ, कई विश्वासी बस चल रहे हैं। कहाँ चल रहे तो नहीं पता, क्यों कर रहे तो नहीं पता, उदाहरण के रूप में कहाँ गए तो पता नहीं, क्या लाए तो पता नहीं। ऐसे एक विश्वासी जीवन है, ऐसे विश्वासी जीवन है। खाना खाने के लिए गए पर खाना भी नहीं मिला और गिलास तोड़े और पैसे भर कर आ गए। याद रखना, ऐसा जीवन हम लोग अगर जी रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। यीशु के बलिदान को व्यर्थ मत गवाओ। यीशु का बलिदान जो मेरे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने किया है, उसे हल्के में मत लो। यदि आज उसको तुम हल्के में लोगे तो याद रखना, ये यीशु के बलिदान की वजह से जो अधिकार मिला, यीशु के बलिदान की वजह से यीशु के बलिदान की वजह से जो हमें पवित्रताई मिली है, उस लहू की वजह से जो हमें सिद्धता मिल रही है, जो उस लहू की वजह से हमें धार्मिकता मिली है, जो उसके उस बलिदान की वजह से हमें नए कपड़े को पहनाए गए, श्वेत वस्त्र को जो पहनाया जा रहा है, वो सब यीशु मसीह की वजह से है। उस यीशु को मत भूलिए। सब भूल जाएंगे, यहाँ तक अपना नाम भूल जाएंगे तो आप छल जाएंगे मेरे प्रियो, लेकिन कभी उस बलिदान को जो यीशु ने तुम्हारे लिए और मेरे लिए किया, उस बलिदान को कभी मत भूलना। उस बलिदान की कीमत बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मेरे और आपके प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए दिया है। आज का संदेश यही है, उस यीशु की तरफ देखो। आज का संदेश यही है, जब तुम उस यीशु की तरफ धीरे धीरे देखते हुए चल रहे हो, वो तुम्हें संतान बना रहा है, तो याद रखना, जब तुम दुखों के और तुम तकलीफों के, ताड़नाओं की अवस्थाओं से जब तुम जाओगे तो तुम डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। याद रखना, उस बहुत कठिन परमेश्वर को बहुत आसान रूप में हमारे सामने प्रभु ने प्रकट किया। पुराने नियम का परमेश्वर यदि आप देखोगे तो बहुत कठिन था। प्रभु के पास पहुंच बिना लहू के नहीं हुआ करती थी।
लहू के बगैर कोई व्यक्ति प्रभु के पास नहीं जाया करता था। बस प्रभु यीशु मसीह ने वो सारे काम को बहुत आसान कर दिया। मेरे प्रियो, आओ उस यीशु की तरफ देखिए और उसका दिल से धन्यवाद करें।